की जर्नी मैंने आपको लोगों से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उन सब्जेक्ट्स पे कवर करने की कोशिश करूँगा जहाँ जनरली हम जो है, देखिए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि एक छोटे से कोर्स कंटेंट के अंदर आप किसी को बहुत एडवांस लेवल की चीज़ों को कन्वे कर पाएंगे या उसको ट्रेन कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास पता होगा, आपको नॉलेज होगी, तो आप उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि टीम भी है, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो कोर्स कंटेंट की तरीके से भी चीज़ें उसमें डेवलप हो सकती है। तो मैं उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें जो कि हमारी लेटेस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैंने अभी आपको एक बात बोली थी यहाँ कि लोग ऑनलाइन बिजनेस जा रहे हैं, लोगों का वे चेंज हो रहा है। पैसा जो है पहले लोग चेक से लेते थे, अभी आप देखो चेक का मीडियम तो ऑलमोस्ट जो है वैनिश सा हो गया है, और एक ही ट्रांजेक्शन के लिए मल्टीपल पेमेंट्स होते हैं। अब देखो एक शॉप पे आप जाओ, कुछ लोग जो है अपने मोबाइल के यूपीआई से कुछ पेमेंट कर देते हैं, कुछ कैश निकाल के दे देते हैं, और कुछ बोलते बाद में दे दूंगा। होता है ना। अब आप ये सोच के देखिए, वहां जो बैठा हुआ अकाउंटेंट है जिसकी जिम्मेदारी है बुक को रिकंसाइल करना, बैंक को रिकंसाइल करना, उसके लिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। बिजनेस तो हो रहा है, अच्छा है, बिजनेस हो रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन वो पीछे बैठा हुआ बंदा अगर उस रिकंसिलेशन को देखे तो उसके लिए तो 3 ट्रांजेक्शन है। एक तो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है जो आएगा, हो सकता है उसने बैंक में जमा कर दिया, एक तो कैश लेके चला गया, और एक उसने यूपीआई कर दिया। तो आप समझिए ये जितने भी चेंजेस हम टेक्नोलॉजी के अंदर करने वाले हैं, ये अकाउंटिंग में उन लोगों को हेल्प करने वाला है जो एक्चुअली में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं बैंकिंग एक नया पार्ट कवर करूंगा। तो टैली में अगर आप देखते होंगे, अभी तक हम लोग बैंक्स के बुक्स बनाते हैं, बैंक्स के अंदर अपना जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और इससे हमारे प्रीवियस वर्जन में जो कि अगर आपने देखा होगा, उस प्रीवियस बैंक में हमने रिकंसिलेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और रिकंसिलेशन के साथ आप लोगों को और भी चीज़ें दी हुई हैं जिसके वजह से आप जो है ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलेशन यानी स्टेटमेंट को भी आप इनवर्ड लेके टैली में उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे जैसे मार्केट ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है पेमेंट और रिसीट को लेके, मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, कितने लोग बैंकिंग पढ़ाते हो अपने बच्चों को, रिकंसिलेशन वगैरह? हाथ खड़े करो, इंटरेक्टिव देखो, थोड़ा बोलोगे आप तो ही पता लगेगी चीजें। बाकी लोग नहीं पढ़ाते हो, बाकी लोग इनवॉइस क्रिएट करना बताते हो, बाकी लोग जो है उसको जीएसटी बताते हो। इसलिए बोल रहा हूँ, आप समझिए, हो सकता है कि जो स्टूडेंट आपके यहाँ से पढ़ के जाए वो किसी ऐसी कंपनी में जाए जिसका ऑडिट होता हो, टैक्स ऑडिट। अगर उसका टैक्स ऑडिट होता है तो उसका बैंक रिको होना भी जरूरी है। अगर वो बैंक रिको नहीं होगा तो जो स्क्रूटनी होती है बुक्स के अंदर वो प्रॉपर लेवल पर नहीं हो पाएगी। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक्सचेंज के अंदर हमने ऑप्शन दिया है, बैंकिंग के अंदर हमारे आपको ये 3 बटन्स दिख रहे होंगे, और इस बटन के अंदर अगर आप ऑल बैंकिंग ऑप्शंस में जाएंगे तो हमने यहाँ लॉगिन से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स दिए हैं, और लॉगिन से रिलेटेड क्रेडेंशियल्स हैं, और साथ में एक ऑप्शन है सेंड पेमेंट, गेट स्टेटमेंट, गेट बैलेंस और बैंक कनेक्शंस। ठीक है, तो लेट मी शो यू कि ये है क्या टेक्निकली। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ऑफिस की टीम काम कर रही है, और अगर उनको हर पेमेंट की जानकारी हो कि मेरे किस पार्टी का पेमेंट आया कि नहीं आया, मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसके लिए आपको अपनी बैंक की आईडी, कॉर्पोरेट आईडी और पासवर्ड सबको शेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आज टैली का ये कनेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और कनेक्शन वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। अभी हम लिमिटेड बैंक्स के साथ हैं, आगे आने वाले दिनों में इसमें बैंक्स बढ़ते जाएंगे। तो अभी हम एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के साथ ये इंटीग्रेशन है, जिसकी वजह से आप टैली के अंदर ही गेट बैलेंस से बैलेंस फेच कर सकते हैं, और अपने स्टेटमेंट को, बैंक के स्टेटमेंट को टैली के अंदर ही बटन प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं।
लेकिन हमने इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि रिकंसिलेशन हुआ है और गलत हुआ है या सही हुआ किसी को पता कैसे चलेगा, यानी ऑडिट टीम को कैसे पता चलेगा कि बैंक स्टेटमेंट वाली जो डेट डाली है आपने सही डाली है, ये वही ट्रांजेक्शन। मैं एक ही गुड्स बेचता हूँ 4,000 का, वो सही आदमी के साथ सही डेट के साथ टैग हुई है कि नहीं हुई है, ये ऑडिट का पार्ट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाला है। तो पहले मैं आपको कनेक्टेड दिखाता हूँ और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो भी दिखाता हूँ, और इसमें स्पीड कैसे लेके आएंगे हम उस पर भी बात करेंगे। तो हम बैंक कनेक्शंस में चलते हैं। बैंक कनेक्शंस के अंदर आया मैं, ये लॉगिन इंटरफेस है, इसकी डिटेल जो हमारे वेबसाइट पे ही है। तो यहाँ आपको मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यहाँ मैं बस अपने लॉगिन आप इस पैनल के अंदर जो बैंक्स कनेक्ट करने वाले हैं उसके आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्रेडेंशियल्स हैं। तो ये मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पेज पे चले जाएंगे अगर आपने यस किया, और मैं इस पेज से अलाउ कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक OTP आएगी और OTP के थ्रू मैं इसको जनरेट कर पाऊँगा। तो यानी बैंकिंग को अगर आप टैली से इंटीग्रेट करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि वो सिक्योर भी हो, करेक्ट। तो करेंटली अभी मेरे आप स्क्रीन में SBI भी देख रहे होंगे, तो SBI प्लेटफॉर्म पे है। अभी हमने कोटक और एक्सिस के साथ इसको लॉन्च किया है। तो अगर आप यहाँ बैंक के अंदर देखेंगे तो ये आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं कि ये बैंक की API और टैली दोनों आपस में सब इंटीग्रेटेड है, यानी अभी टैली के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन को मैं फेच कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। तो लेट मी जस्ट शो यू वन बाय वन। तो क्या कर सकते हैं हम, गेट बैलेंस जाएंगे। अगर हम गेट बैलेंस पूछेंगे तो गेट बैलेंस क्या करेगा, जो आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट के बैलेंस को फेच करने की कोशिश करेगा। तो बैलेंस क्यों चाहिए होगा, क्योंकि अभी मेरे लेजर बुक्स का बैलेंस अलग होगा, मेरे बुक्स का बैलेंस अलग दिख रहा है यानी बैंक के अंदर, लेकिन बैंक का एक्चुअल बैलेंस अभी लाइव क्या है। अगर मेरे को जाके देखना पड़ेगा या लॉगिन करके देखना पड़ेगा तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप यहाँ बैंक सेलेक्ट करके गेट बैलेंस करते हैं तो आपका गेट बैलेंस, तो ये बिजनेसेस को कैसे हेल्प करने वाला है, मैं आपको जोड़ता जा रहा हूँ ये चीज़ें कि जितना फास्ट रोटेशन होगा पैसे का और उसको आप जितना फास्ट रिकनसाइल कर पाओगे उतना बिजनेस इंश्योर करता है कि हाँ मेरा बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है। तो क्योंकि मार्केट में आपको पता है लोग पेमेंट के लिए बोलते हैं हाँ दे रहा हूँ या दे दिया है, बैंक में आया नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए बिजनेसेस हर जगह पे टेक्नोलॉजी से क्रॉस चेक करना चाहेगा। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। लेट मी जस्ट शो यू वन एडिशनल फंक्शनलिटी। आप बैंक के अंदर आए और आपने बोला कि मेरे को बैंक का स्टेटमेंट चाहिए और बैंक का स्टेटमेंट डिमांड करेंगे हम।
वाईफाई की स्पीड बहुत ड्रॉप हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये बैंक है, कनेक्टेड बैंक था, तो कनेक्टेड के अंदर आके मैंने यहाँ गेट स्टेटमेंट किया और टैली के अंदर वो स्टेटमेंट आपको फेच हो जाएगा। यानी कोई बैंक लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक रिकंसिलेशन का क्या व्यू था, एक पेपर होता था या सीट होती थी पीडीएफ की या एक्सेल की जिसमें ट्रांजेक्शन्स होते थे और मैं टैली में आके डेट डालता था, करेक्ट, या एक्सेल से मैं टैली के अंदर डालता था, वो ऑप्शन भी था ऑर्डर बैंक रिकंसिलेशन, करेक्ट। लेकिन अभी इसमें क्या बदलाव है कि मैं गेट स्टेटमेंट किया और मैंने फेच किया तो मेरे को बता रहा है कि कितनी नई एंट्रीज हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट के अंदर एंट्रीज, और आपको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या एक्सेल या पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपके बुक्स के अंदर ये स्क्रीन ओपन होने वाली है। तो ये हमने रिवैम्प किया है।